जी हाँ, टीवी शो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल की तरह आप भी बकलावा खाने दुबई जा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई खास मेहनत भी नहीं करनी है। आपको इसे सिर्फ अपनी सोच में शामिल करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि मुझे बकलावा खाने दुबई जाना है। अगर आपने नोटिस किया हो तो देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारे सोचने के तरीके से उनका कोई गहरा कनेक्शन होता है। हम सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। बुकवॉक्सिया के इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो सिखाती है कि हम अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को समझकर वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम दिल से चाहते हैं। इस किताब का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन, जिसको लिखा है एस्टर और जेरी हिक्स ने। इस किताब का उद्देश्य आपको ये समझाना है कि आप अपने थॉट से अपनी रियलिटी बना सकते हैं। आस्क एंड इट इज गिवन का मतलब होता है मांगिए और आपको दिया जाएगा। यानी कि ब्रह्मांड हर समय आपके लिए तैयार है। बस आपको क्लैरिटी और अलाइनमेंट के साथ मांगने की ज़रूरत है। जब आप सही वाइब्रेशन पर होते हैं, मतलब जब आप खुशी, शांति, विश्वास और प्यार जैसे इमोशंस में होते हैं, तब आप ब्रह्मांड से वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन जब आप डर, परेशानी, तनाव, चिंता, गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन में फंसे होते हैं, तब आप अनजाने में यही सब नेगेटिव चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इस बुक को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में राइटर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गहराई समझाते हैं। राइटर बताते हैं कि आपकी सोच, आपके इमोशंस और आपकी इनर गाइडेंस कैसे काम करती है। दूसरे भाग में 22 ऐसे टेक्निक्स दिए गए हैं जो आपकी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे, ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। इस किताब में स्पिरिचुअलिटी को एक एनर्जी और इमोशनल साइंस के रूप में समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी के वाइब्रेशन को यूनिवर्स के साथ मैच करके ब्रह्मांड से वही सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा दिल चाहता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, तो क्या आपने महसूस किया है कि वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार होने लगती हैं? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन का नियम। इसका सिंपल मतलब है, जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह हैं। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही एनर्जी हम ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड उस एनर्जी को रीड करके वैसी ही चीज़ें हमें वापस भेजता है। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ब्रह्मांड आपको ऐसे ही सिचुएशंस, लोग और मौके देगा जो आपकी सोच से मैच करते हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेकार हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा भी या नहीं, तो आप अपनी ही सोच के अकॉर्डिंग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने तो पैसे मांगे थे, हेल्थ और सक्सेस मांगी थी, लेकिन मिला क्यों नहीं। लेखक ने इसे बड़ी ही स्पष्टता से बताया है कि आपने मांगा जरूर, लेकिन इसी समय आपने डर, डाउट, कमी और नेगेटिविटी वाली फीलिंग भी भेजी। यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मांड आपके शब्दों से नहीं, आपकी वाइब्रेशन से जवाब देता है। मतलब आप कुछ मांगते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप डाउट में रहते हैं, बिलीव नहीं करते कि जो कुछ भी आपने मांगा है वो सब कुछ आपको मिल सकता है। तो ब्रह्मांड आपके बिलीफ को पकड़ता है, आपके शब्दों को नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी की तरह ही एक यूनिवर्सल लॉ है। ग्रेविटी की तरह ये भी काम करता है, चाहे आप माने या ना माने। ये हर वक्त हर इंसान के लिए एक्टिव रहता है। इस लॉ में कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी को रीड करता है और वैसा ही आपको रिटर्न करता है। आपका इमोशंस, यानी आपकी फीलिंग्स, आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि आप अभी किस तरह की एनर्जी में हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, पीसफुल हैं, थैंकफुल हैं, तो आप सही ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, एंग्जियस, फ्रस्ट्रेटेड, जेलस, तो आपकी वाइब्रेशन आपकी डिज़ायर से अलाइन नहीं है। इसलिए अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उस चीज़ की कमी के बारे में नहीं, उस चीज़ की खुशी के बारे में सोचिए, जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का मतलब है आप अपने आप को उस एनर्जी लेवल पर ले जाइए जो उस चीज़ से मैच करती है, जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इस बुक में अब तक हमने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड आपको रिटर्न करता है। आप एक क्रिएटर हैं, आप अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी चीज़ को
खुद बना रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे हैं, अपनी सोच, अपनी फीलिंग और अपनी एनर्जी के माध्यम से। आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। राइटर कहते हैं, यू आर क्रिएटर, यू क्रिएट विद एवरी थॉट एंड एवरी फीलिंग। हर बार जब आप कुछ सोचते हैं, हर बार जब आप किसी इमोशन को महसूस करते हैं, तो आप एक सिग्नल भेजते हैं जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और फिर वैसा ही रिजल्ट आपकी लाइफ में आता है। लेखक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। यानी इमोशंस ही आपके लिए एक तरह का कंपास है जो बताता है कि आप अपनी इच्छाओं यानी डिजायर्स के कितना पास या दूर हैं। अगर आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, रिलैक्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस एनर्जी में हैं जो आपके ड्रीम से मैच करती है। लेकिन अगर आप दुखी हैं, बेचैन हैं, चिड़चिड़े हैं, तो आप उससे दूर जा रहे हैं। सपोज कीजिए आपने सोचा कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाए। अब आप इसके लिए दो तरह से सोच सकते हैं। पहला तरीका है, मुझे यकीन है, मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे अच्छा मौका मिलेगा। इस सोच से आपको कॉन्फिडेंस और खुशी मिलेगी, आप अलाइंड होंगे। और दूसरा तरीका है, पता नहीं क्या होगा, मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ सब बेकार होता है, बहुत कंपटीशन है। ऐसी सोच से आपको टेंशन और नेगेटिविटी मिलेगी, आप अलाइंड नहीं हो पाएंगे। यानी आपकी भावनाएं ही आपको हर वक्त ये बता रही हैं कि आप अपने डिज़ायर की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आप ध्यान दें तो ये फीलिंग्स छोटी छोटी बातों में भी आपको हिंट करती है। जैसे अगर आप कोई काम करते हुए अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रही है। आपको अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए। जैसे कार में फ्यूल गेज होता है जो बताता है कि कितना पेट्रोल बचा है, वैसे ही आपकी फीलिंग्स बताती हैं कि आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। आपको कोई बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है। जब आप अच्छा महसूस करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ब्रह्मांड खुद ब खुद आपको वैसी ही चीज़ें दिखाने लगता है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना होगा। आप सोचिए, जब भी आप खुश होते हैं, हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई बड़ा बोझ आपके सिर से उतर गया है। और वहीं जब आप दुखी होते हैं, तनाव में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो कैसा फील करते हैं। यही फ़र्क है आपके इमोशनल गाइडेंस सिस्टम का। ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का सबसे आसान और साफ तरीका है अपनी इमोशंस को समझना और महसूस करना। हमारी भावनाएं हमारी वाइब्रेशन की क्वालिटी को बताती हैं। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो आप हैप्पी, बिलीव, प्यार और इंस्पिरेशन जैसी फीलिंग्स में होते हैं। और जब आपकी वाइब्रेशन डाउन होती है, तो आप तनाव, डर, चिंता और गुस्सा जैसे फीलिंग्स में होते हैं। इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को आप स्पिरिचुअल जीपीएस की तरह मान सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डिज़ायर सेट किया कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब अगर आप उस थॉट के साथ एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटी महसूस करते हैं, तो आपका जीपीएस कहता है यू आर ऑन द राइट वे। लेकिन अगर वहीं ये सोचते हुए आपको डर लगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इनफ स्किल्स नहीं है, तो जीपीएस बताता है कि आप रास्ते से भटक गए हैं। राइटर इस पूरी इमोशनल रेंज को एक स्केल की तरह समझाते हैं, जिसे इमोशनल गाइडेंस स्केल कहा जाता है। इसमें ऊपर की तरफ 5 वाइब्रेशन वाले इमोशंस होते हैं, जैसे जॉय, एम्पावरमेंट, एप्रिशिएशन, लव, इंस्पिरेशन। और नीचे की तरफ होते हैं डिप्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटी और गिल्ट। इस स्केल पर ऊपर चढ़ने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी अपने डिज़ायर के साथ जोड़ रहे हैं। आपको एकदम नीचे से ऊपर नहीं जाना होता। मान लीजिए आप अभी फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो तुरंत खुशी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन से जस्ट ऊपर, इच्छा या होप तक पहुंच पाएं, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर आप सोचें मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन शायद कुछ रास्ता निकल जाए, तो ये सोच आपको थोड़ा रिलैक्स कर सकती है। और यही रिलैक्सेशन आपकी एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू कर देता है। इमोशनल गाइडेंस सिस्टम का मतलब है कि आप खुद से बार बार पूछें कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा बेहतर फील करने के लिए कुछ सोच सकता हूँ। बस इतना पूछ लेना ही आपको सही डायरेक्शन में ले जाने लगता है। कई लोगों का मानना होता है कि एक्शन से सब बदलेगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि इंस्पायर्ड एक्शन तभी आता है जब आप अपनी वाइब्रेशन को ठीक करते हैं, जब आप सही एनर्जी में होते हैं। तभी सही आइडियाज, सही लोग और सही मौके आपकी तरफ खींचते हैं। इसलिए आपका असली काम है अपनी फीलिंग्स को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना और अच्छे थॉट्स चूज करना। लेखक ने अब तक समझाया कि आपकी भावनाएं आपको बताती हैं कि आप अपने डिजायर्स के करीब हैं या नहीं। लेकिन असली चमत्कार तो तब होता है
जब आप अपनी वाइब्रेशन को जानबूझकर अपने ड्रीम्स के साथ अलाइन करना शुरू करते हैं। इस बुक में बताया गया है कि फीलिंग गुड इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। मतलब अच्छा महसूस करना कोई लग्जरी नहीं है। अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लेखक अलाइनमेंट करने के कुछ आसान और पावरफुल तरीके बताते हैं, जिनमें पहला तरीका है एप्रिसिएशन प्रैक्टिस। ये सबसे सिंपल लेकिन हाई इम्पैक्ट तरीका है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं और थैंक यू बोलते हैं तो आपकी वाइब्रेशन तुरंत हाई लेवल पर पहुंचती है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपके पास अभी जो 5 चीज़ें हैं उनके लिए थैंकफुल महसूस कीजिए। जैसे मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा शरीर सही सलामत है, मुझे आराम से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, मेरे सिर के ऊपर एक छत है। ये छोटी छोटी एप्रिसिएशन आपको अबेंडेंस की फ्रिक्वेंसी पर ले जाती हैं। नंबर 2 पर आता है विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। मान लीजिए आप एक अच्छी महंगी कार खरीदना चाह रहे हैं, तो आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप इस महंगी कार में घूम रहे हैं। वो कार आपके घर के सामने पार्क की गई है। विजुअलाइजेशन के इस प्रोसेस से आपकी बॉडी उस खुशी को महसूस करेगी जैसे वो सच में हो रहा हो, और यही फीलिंग आपके सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 3 पर आता है सेगमेंट इंटेंडिंग, जो लेखक का एक खास कॉन्सेप्ट है। हर दिन को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कीजिए, जैसे सुबह का समय, ट्रेवल का समय, ऑफिस टाइम, डिनर टाइम, लंच टाइम। हर सेगमेंट शुरू करने से पहले सोचिए मैं इससे कैसा फील करना चाहता हूँ। जैसे ऑफिस जाते समय सोचिए कि मैं आराम से ऑफिस पहुँचना चाहता हूँ, ट्रैफिक कम हो। इससे आप हर मोमेंट को कॉन्शियसली डिज़ाइन करने लगते हैं। नंबर 4 पर बात करेंगे इग्नोर द हाउ। बहुत से लोगों का सवाल होता है, ठीक है मैंने सोचा, इमेजिन भी किया, पर मिलेगा कैसे। लेखक बताते हैं हाउ ब्रह्मांड का काम है, व्हाट और वाई आपका। आपका काम है क्लियर डिजायर रखना और अच्छा फील करना। ब्रह्मांड खुद रास्ता ढूंढ लेगा। नंबर 5, अगर आप कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं, जैसे मुझे डर लग रहा है कि पैसे कहाँ से और कैसे आएंगे, तो खुद से कहिए कि कई बार पहले भी बिना उम्मीद के पैसे आए हैं, शायद इस बार भी कुछ अच्छा हो सकता है। ये सिंपल शिफ्ट आपकी वाइब्रेशन बदल देता है। 6 नंबर पर आता है मेडिटेशन। अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सोचें, क्या महसूस करें, तो सिर्फ 10 से 15 मिनट आप शांत होकर बैठ जाइए, बिना किसी सोच के। लेखक इसे सबसे प्योर तरीका मानते हैं अपने अंदर के गाइडेंस से कनेक्ट होने का। जब दिमाग शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है। अब देखते हैं आस्क एंड इट इज गिवन की वो टेक्निक्स जो आपके वाइब्रेशन को हाई करने में आपकी मदद करती है। यानी कि वो 22 प्रैक्टिकल प्रोसेसेस जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप खुश हैं, थैंकफुल हैं, तब एक पावरफुल तरीका है अप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करना। अपने आसपास की चीज़ों में अच्छाई खोजिए और दिल से उनकी सराहना कीजिए। जैसे ये सुबह कितनी शानदार है, मेरी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं जो मुझे सुकून देती हैं। इस तरह की प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे हायर वाइब्रेशन की ओर ले जाती है। एक और प्लेफुल तरीका है इमेजिनेशन के जरिए अपनी डिज़ायर्स को एक बॉक्स में जमा करना। एक छोटा सा डिब्बा लीजिए और उसमें अपनी इच्छाओं, ख्वाहिशों की इमेज, नाम या आइडियाज़ डालिए। जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ी कार चाहिए या एक बड़ा घर चाहिए, तो उसकी फ़ोटो प्रिंट करके उस बॉक्स में डाल दीजिए। धीरे धीरे आप उस वाइब्रेशन में आने लगेंगे जैसे वो चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। अब क्रिएटिव प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं। बिना किसी लिमिट के सोचिए, मैं सुबह बीच वॉक करता हूँ, अपना बिजनेस चला रहा हूँ, जो चाहता हूँ वो सब कर रहा हूँ। ये तरीका न सिर्फ आपको इंस्पायर्ड रखता है, बल्कि आपकी रियलिटी भी धीरे धीरे उस इमेजिनेशन से मिलने लगती है। कभी कभी आप बोर्ड महसूस करते हैं, ऐसे में आप वर्चुअल रियलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी परफेक्ट जगह के बारे में सोचिए, जैसे आप किसी शांत हिल स्टेशन पर एंजॉय कर रहे हैं। ये इमेजिनेशन आपकी एनर्जी को हाई करती है। एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है प्रॉस्पेरिटी का। इसमें आप हर दिन खुद को एक इमेजिनरी अमाउंट देते हैं। जैसे आज आपने इमेजिन किया कि आपको 1,000 रुपये मिले हैं, और उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि इस 1,000 रुपये को आप कैसे खर्च कर रहे हैं। अगले दिन आप इमेजिन कीजिए कि आपको 2,000 रुपये मिले हैं, फिर उसको आप खर्च करने का इमेजिन कीजिए।
फिर ऐसे ही 3000, और ये खेल आपको समृद्धि की फ्रिक्वेंसी पर ले जाता है। अगर आप ज़्यादा सोच विचार से परेशान रहते हैं या दिल और दिमाग भारी लगता है, तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है डेली मेडिटेशन करने का। 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन में बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। कोई भी थॉट आने दीजिए, लेकिन उसमें आप उलझिए मत, खुद को शांत रखिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और वाइब्रेशन नेचुरली हाई होगी। आपके सपने भी आपकी वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन होते हैं, इसलिए कभी कभी अपने सपनों को गौर से देखना और समझना एक प्रक्रिया बन सकता है। एक अच्छा तरीका है अपने आसपास की चीज़ों या लोगों की अच्छाई के बारे में लिखना। जैसे अगर आप अपने घर, जॉब या पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उनका बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तैयार कीजिए। हर चीज़ के बारे में सोचिए, इसमें क्या अच्छा है, क्या वैल्यू है। फिर आता है स्क्रिप्टिंग, मतलब अपनी आइडियल लाइफ को ऐसे लिखना जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो। जैसे आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा, मुझे मेरे पसंद के क्लाइंट्स मिले, मैं खुशी से काम कर रहा हूँ। ये आपकी एनर्जी को उस लेवल पर ले जाता है जहाँ चीज़ें नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। कभी कभी जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो आप प्लेसमेंट प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में एक पेपर के दो हिस्से बनाइए, एक में लिखिए जो मैं करूँगा और दूसरे में लिखिए जो यूनिवर्स करेगा। इस तरह आप प्रेशर को डिवाइड करते हैं और ट्रस्ट डेवलप करते हैं। सेगमेंट इंटेंडिंग एक पावरफुल तरीका है अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करने का। हर एक्टिविटी से पहले खुद से पूछिए, मैं इसमें कैसा फील करना चाहता हूँ। कभी भी अपने थॉट्स को कंपेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, इनमें कौन सा थॉट बेटर फील कराता है। जैसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा की जगह शायद कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है। ये शटल शिफ्ट आपकी वाइब्रेशन को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। पुरानी चीजें, फालतू सामान, इनको हटाना मेंटल क्लैरिटी देता है और एनर्जेटिक ब्लॉक को रिलीज करता है। आप अपने वॉलेट में 1000 रुपए का नोट रख सकते हैं और इसे हर जगह मेंटली खर्च कीजिए। मेंटली मीन्स वर्चुअल, ना कि रियल। इससे एबंडेंस की फीलिंग आती है बिना एक्चुअली खर्च किए। कई बार आपको बस इतना करना होता है कि जो भी परेशान करने वाले इशू हैं उसे यूनिवर्स को सौंप दीजिए। मेंटली कहिए, अब यूनिवर्स इसे आप संभालो, मैं यूनिवर्स में ट्रस्ट करता हूँ, और फिर रिलीज कर दीजिए। जब आप अपने डिजायर्स को इतने क्लियरली इमेजिन करते हैं कि वो सच लगने लगे, तो वो थॉट्स धीरे धीरे चीज़ों में बदलने लगते हैं, और इसे कहते हैं टर्निंग थॉट्स टू थिंग्स। अगर आप बहुत लो मूड में हैं, तो इमोशनल स्किल को यूज़ कीजिए। अपनी उस समय की फीलिंग को पहचानिए, फिर देखिए अगला स्लाइटली बेटर इमोशन क्या हो सकता है। जैसे इमोशन, फ्रस्ट्रेशन, होप और फिर पीस। हेल्दी बॉडी के लिए भी एक खास प्रोसेस है अपनी बॉडी को हील्ड इमेजिन करना। अपने शरीर को पावरफुल और लाइट महसूस कीजिए। अपने सेल्स को विजुलाइज कीजिए जैसे वो रिफ्रेश हो रहे हैं, रीस्टोर हो रहे हैं। ये सभी प्रोसेस सिर्फ मेंटल एक्सरसाइजेज नहीं हैं, ये आपके अंदर की एनर्जी को शिफ्ट करने वाले रियल टूल्स हैं। आप इन्हें अपनी इमोशनल स्टेट के हिसाब से चुन सकते हैं। ये आपकी वाइब्रेशन को वहाँ ले जाते हैं जहाँ आप केवल वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो आस्क एंड इट इज गिवन की समरी एक नज़र में देखें, तो पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके थॉट्स और फीलिंग ही आपकी रियलिटी को आकार देते हैं। दूसरी चीज़ है आपका वाइब्रेशन, जो यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करता है। अगर आप लो वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन से जुड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाता है। तीसरी बात, आस्क, बिलीव, रिसीव, इन 3 स्टेप से सक्सेस मिलती है। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना होता है। फिर ये यकीन करना होता है कि आपकी विश पूरी ही होगी, और फिर आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। ये प्रोसेस एक फ्लो की तरह वर्क करता है। चौथी बात है फोकस ऑन फीलिंग गुड। जितना अधिक हो सके अपनी अच्छी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। आप जितना अच्छा फील करेंगे, उतना ही अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करेंगे। याद रखिए, अच्छे इमोशन ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। पांचवी बात यह है कि द यूनिवर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू यू। मतलब यूनिवर्स हमेशा आपकी फीलिंग्स, थॉट और एक्शन का रिस्पॉन्स देता है। इसलिए आपको हमेशा अवेयरनेस में रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपके हर थॉट का असर आपकी लाइफ पर भी पड़ता है। जब आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में होते हैं, तो आपको ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिंपली ट्रस्ट करना होता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए सबसे अच्छा प्लान कर रखा है। आपको रिलैक्स रहते हुए यकीन रखना होता है कि सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। अगली बात यह है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं,
तो वो चीज़ आपके फ्लो में खुद ही अट्रैक्ट होती है। ब्रह्मांड आपको कभी भी दुखी या परेशान नहीं करना चाहता। आपकी इच्छाएं आपके लिए हैं, बस आपको उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाना होता है। इस बुक समरी में आखिरी बात यह है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आपकी जिंदगी आपकी सोच और आपकी फीलिंग के हिसाब से बनती है। इन सभी बातों पर अमल करके आप वो बदलाव देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। ध्यान रखिए, हर छोटी सी पॉजिटिव शिफ्ट आपकी एनर्जी को और मजबूत बनाती है। अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट को पॉजिटिव और हाई एनर्जी पर बनाए रखते हैं, तो आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल सकता है। फिर चाहे बकलावा खाने दुबई जाने की बात हो या फिर आपकी कोई सी भी विश हो, वो सारी विशेज आप पूरी कर सकते हैं।